फिल्म की शुरुआत एक एरन नाम के लड़के से होती है जो हाइकिंग के लिए किसी जगह पर जाता है। ये जगह शहर से बहुत दूर वीराने में होती है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। एरन अपनी हाइकिंग करने में मसरूफ होता है और इसी दौरान उसे दूर दो लड़कियां नजर आती हैं, जिससे एरन को महसूस होता है कि वो इस वीराने में खो चुकी हैं। एरन उन लड़कियों के पास जाता है। एरन उनको गाइड करता है और उनके साथ ही आगे के सफर को निकल जाता है। इसी दौरान एरन एक जगह पर रुकता है और उन दोनों लड़कियों को एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताता है। एरन का मानना था कि वो इस रास्ते से बड़ी ही आसानी और कम वक्त में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वो दोनों एरन पर भरोसा करती हैं और उसके पीछे चलने लगती हैं। एरन उनको बताता है कि ये रास्ता बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है और उनको इस सफर में काफी मजा आने वाला है। इसके बाद ये तीनों पहाड़ों के दरमियान पथरीले रास्ते से गुजरना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं ये रास्ता मजीद तंग होता जाता है। जब ये तीनों इस तंग रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं तो इसी दौरान एरन नीचे कूद पड़ता है और ये देखते हुए दोनों लड़कियां डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि एरन खतरे में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। एरन अपनी मर्जी से नीचे कूदा था और असल में नीचे पानी का तालाब होता है। अब एरन उन दोनों लड़कियों को आवाज देता है और उन्हें भी इसके साथ कूदने को कहता है। कुछ देर बाद ये दोनों लड़कियां एक एक करके पानी में कूद जाती हैं। ये तीनों वहाँ की खूबसूरती को देखकर बहुत एंजॉय करते हैं। फिर ये तीनों आगे की तरफ निकल जाते हैं और आखिरकार वो अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। अब एरन को आगे हाइकिंग के लिए जाना होता है और इन दोनों लड़कियों को अपने घर लौटना होता है और जाने से पहले ये तीनों एक साथ सेल्फी क्लिक करते हैं। एरन उनसे पूछता है कि क्या वो लोग दोबारा मिल सकते हैं, तो ये दोनों लड़कियां इसे बताती हैं कि कल उनके घर एक पार्टी है तो वो वहां आ सकता है। फिर एरन अपने हाइकिंग के सफर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ता है। एरन चट्टानों के तंग और खतरनाक रास्ते से होते हुए जाता है। इसी रास्ते में एरन दो तंग पहाड़ों के दरमियान से गुजरने की कोशिश करता है और एक बहुत बड़ा पत्थर उसका रास्ता रोक लेता है। जब एरन उस पत्थर का सहारा लेकर गुजरना चाहता है तो इसी दौरान वो पत्थर से फिसल जाता है और सीधा नीचे जा गिरता है और जिस पत्थर का एरन सहारा लेने की कोशिश करता है वो पत्थर भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। अब वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका होता है और एरन का हाथ अब दो तंग चट्टानों के दरमियान फंस चुका होता है। एरन अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर बहुत ज्यादा भारी होता है। एरन लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वो बहुत चिल्लाता है कि कोई मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। और तो और ये पहाड़ बहुत तंग थे और वो बहुत नीचे चला गया हुआ था। अब एरन को यहाँ फंसे काफी घंटे गुजर चुके होते हैं और तो और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एरन अपने मोराल को हाई रखने के लिए और मायूसी से बचने के लिए अपने कैमकॉर्डर से एक वीडियो डायरी रिकॉर्ड करने लगता है और साथ साथ वो अपनी पॉकेट नाइफ से पत्थरों को खरोचने लगता है इस कोशिश में कि किसी तरह ये चट्टान अपनी जगह से हिल जाए। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल बेकार था। एरन के हाथ से उसकी पॉकेट नाइफ फिसलकर नीचे गिर जाती है। वो एक टहनी की मदद से अपनी पॉकेट नाइफ दोबारा उठा लेता है। अब एरन अपनी पॉकेट नाइफ से लगातार पत्थर को खरोचता रहता है इस उम्मीद में कि वो किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी तो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। पूरे 5 दिन गुजर जाते हैं। एरन का खाना और पानी तकरीबन खत्म होने पर था। दिन में तो वो किसी तरह से गुजारा कर लेता था, लेकिन रात को इन चट्टानों पर सख्त सर्दी पड़ती है। इस सर्द रात में एरन को खुद को गर्म रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब एरन के पास जो पानी था वो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और उसे अब मजबूरन अपना पेशाब पीना पड़ता है। एरन के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपनी क्लाइंबिंग रोप की मदद से एक पुली बनाने की कोशिश करता है जिससे कि वो इस भारी भरकम पत्थर को उठा सके, मगर वो इस साइज के पत्थर के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। अब तकरीबन काफी दिन गुजर जाते हैं और एरन बिल्कुल ही चिड़चिड़ा और डिप्रेस्ड हो जाता है और उसे हेलुसिनेशंस आने लगती हैं अपने एस्केप के बारे में। उसे लगता है कि वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ इसकी हेलुसिनेशंस थी। वो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में हेलुसिनेट करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करने लगता है, अपनी फैमिली और अपनी गर्लफ्रेंड राना के बारे में ख्याल करने लगता है और वो ये भी इमेजिन करने लगता है कि जिस पार्टी पर उन लड़कियों ने इसे इन्वाइट किया था वो वहां पहुंच चुका है। एक हेलुसिनेशन के दौरान एरन ये रियलाइज करता है कि उसने किसी को भी यहाँ आने के लिए इतला नहीं दी और वो कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं और एरन ये बहुत बड़ी गलती कर चुका था। एरन को ट्रैप हुए 6 दिन गुजर जाते हैं और उससे अब अपने फ्यूचर में होने वाले बच्चे के बारे में विजन्स आने लगती हैं और इन्हीं विजन्स की वजह से उसमें और हिम्मत आने लगती है। और दोस्तों सोचो, एरन एक बहुत ही भयानक सिचुएशन में फंस चुका है। ना किसी को उसकी लोकेशन के बारे में कुछ पता है और उसके करीब करीब कोई भी नहीं है। ये इलाका बिल्कुल सुनसान है और ना ही यहाँ नेटवर्क आ रहा है।
एरन के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, अपना ही बाजू काट कर निकाल लेना। एरन एक ट्यूब से एक टोर्निकेट बनाता है और अपने बाजू के इर्द गिर्द उसे टाइटली बांध लेता है और अपने बाजू की हड्डी से उसे तोड़ देता है। एरन अपने जख्म को लपेट लेता है और खून बहने से रोकता है और एरन खुद को वहां से निकालने में कामयाब होता है। अब नीचे उतरने से पहले वो इस बड़े पत्थर की एक तस्वीर लेता है और एरन खुद को वहां से निकाल चुका था। वो नीचे उतरता है और उसे वहां बारिश की वजह से इकट्ठा हुआ पानी मिलता है और वो इस लेवल तक डिहाइड्रेशन का शिकार होता है कि वो उस गंदे पानी को भी पी लेता है। इस पानी को पीने के बाद वो आगे कंटिन्यू करता है और आखिरकार उसे यहाँ हाइकिंग पे आई हुई एक फैमिली मिलती है। वो उन्हें मदद के लिए पुकारता है और वो फैमिली उसकी मदद करती है। वो उसे पानी पिलाती है और वो हाईवे पेट्रोल को अलर्ट करती है। एक हेलीकॉप्टर से उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। फिल्म के आखिर पर टेक्स्ट से हमें मालूम होता है कि एरन शादी कर लेता है जिससे उसको एक बेटा होता है। वो अपनी क्लाइंबिंग और हाइकिंग को जारी रखता है और हाँ, हमेशा वो अपने घर वालों के लिए एक नोट छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो कहाँ जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर फ्यूचर में आप इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन और प्लॉट समरी के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।